व्लॉगर डॉक्टर दे तो कर डॉक्टर दी कमी अगले कह रहे मैं भी व्लॉग शुरू करना डॉक्टर अपने हाल ते मार तू बोल भी ले मुंह तो कि इंज करता रहना अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है उस्ताद जी डॉक्टर का मोबाइल चोरी हो जाएगा इंशाल्लाह आज वो नहीं हो वीडियो वीडियो गड्डी पीटी कर चल चल चलो बीच चुको उनका एक कोट है उनका एक कॉल सॉरी कोट और कॉल मिक्स हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग वेलकम बैक भाई साहब। सो आज जी 17 रोज़ा सहरी का टाइम है और अभी अभी अबू आए थे उठाने कि उठ जा भाई 4:15 हो गए 20-25 मिनट रह गए रोज़ा बंद होने में सहरी कर ले बस जी। अभी उठते हैं और सहरी करते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं आपसे फिर दिन की रूटीन शेयर करते हैं। आफ्टर ऑल यार इतनी सारी बातें करनी है लॉन्ग टाइम नो सी मैन सो उठते हैं यार। भाई जन आज की सहरी आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 आइटम नंबर 3 आइटम नंबर 4 एंड खाली गिलास लस्सी भाई साहब माय फेवरेट प्रो आगे मक्खन भी पड़ा है अम्मा जी खा रही हैं दिस वन आ गया जी ठीक है। सो ये भी लगा के खाते हैं। टाइम उस्ताद रह गया जी 15 मिनट जल्दी जल्दी खा लें भाई जल्दी जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। सो भाई लोग सहरी डन और अब आज का दिन स्टार्ट करना है। सबसे पहले फजर की नमाज़ के लिए जाना है उसके बाद वापस आकर कुरान पढ़ना है और सोना है यार आपको भी पता है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अजान शुरू हो गई है और बस वज़ू करते हैं और फिर मस्जिद चलते हैं नमाज के लिए। दिल को अल्लाह की पाक ज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना है। तो भाई साहब फजर डन और अब बारी अपने सेकंड रिचुअल की दैट इज कुरान पाक की तिलावत। सो यार इस साल मैंने एक नई रमज़ान रेज़ोल्यूशन की वो ये थी कि इस दफ़ा मैं कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करूँगा और यकीन माने बड़ा मज़ा आ रहा है। सो पिछले दिनों मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था और उसकी एक आयत का तर्जुमा मैंने पढ़ा। एग्जैक्ट नंबर मुझे आयत का भी याद नहीं बट उसके तर्जुमे का मफहूम ये था कि मोमिनो रोज़े रखो और अगर तुम गौर करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो आई वाज लाइक वाह यार अल्लाह ताला ने तो हमें ये सब चीज़ें जो हम फास्टिंग का अब फ़ायदे देख रहे हैं बहुत पहले बता दिए हैं। और सो बस अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं कुरान पाक का और आज का पार्ट कंप्लीट करते हैं देन फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह। सो भाइयों अभी का पार्ट पूरा हुआ और तकरीबन 2 रुकू पढ़े हैं तर्जुमे के साथ एंड बाकी अब इंशाल्लाह कुछ ज़ोहर के वक्त और फिर कुछ असर के वक्त और फिर इसी तरह इंशाल्लाह दिन चलता रहेगा। सो सहरी ज़्यादा कर ली डाइजेशन इश्यूज। सो भाई लोग
अब तकरीबन 6:15 हो रहे हैं और बस अब आप समझ सकते हैं somebody is waiting for me। और उसके बाद फिर दिन का बाकायदा आगाज़ होगा। तो कुछ काम है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ रूटीन है और आज एक मेजर काम भी है क्योंकि बाज़ार जाना है थोड़ा सा काम के लिए, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पहले मुझे जाना होगा, एग्ज़ाम सॉरी यार, मुझे जाना होगा। तो भाई साहब उठ गया हूँ मैं और दिन का शेड्यूल ये है कि एक हमें कुछ रील्स एडिट करनी है, उसके बाद बाज़ार जाना एक काम से, वो काम क्या है वो मैं आपको एक और छोटा सा काम करके भी बताता हूँ। और फिर तीसरा काम यह है कि नेट पे जाना है, वहाँ से वापस आके फिर इफ्तार करनी है और फिर देखते हैं जी आज की रूटीन में कुछ बचता है तो। और हाँ, सबसे पहला जो काम था रील्स एडिट करनी है, उससे पहले वाला छोटा सा काम जो है तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि भाई साहब बेड ज़रा मैसी हुआ है, तो शरीफ बच्चों वाला काम यही है कि हम सबसे पहले ज़रा अपनी बेडशीट मैनेज करें। A few moments later. सो भाई साहब बेड इज़ रेडी। और अभी जो एक और छोटा सा काम है वो ये है कि यार ये ना एक कस्टमर के लेटर पैड्स हैं और इसमें थोड़ा सा इशू आ गया था और वो ये कि यहाँ पर भाई साहब हम वो स्ट्रिप लगाना भूल गए और अब उनकी शिकायत है कि हम एक पेज निकालते हैं तो ये देखें साथ ही यूँ दूसरा भी निकल आता है। शिट मैन। सो ये वो काम है हमारा बाज़ार जाने वाला। हमें पहले कुछ रील्स एडिट करनी है, बस इसी में 2 घंटे लग जाएंगे और फिर जोहर का टाइम हो जाएगा और फिर हम बाकी रूटीन पे चलेंगे। तो अब हम पहले ज़रा रील एडिट करते हैं, तो वो मैंने फ़ोन पे करनी है, तो व्लॉग तो बंद करना पड़ेगा। सो भाई लोग, आई एम डन विद द रील एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जोहर। ये वैसे घड़ी 5 मिनट आ गया, सो चलते हैं, वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। सो लेट्स गो। सो भाई लोग, नमाज डन और अब हमें किचन करनी है और फिर हमें बाज़ार जाना, देन हमें जाना है नेट पर और फिर वहाँ से वापसी पर घर आना, फिर असर हो जाएगा इंशाल्लाह उस टाइम पर। और उसके बाद फिर कुरान पाक पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर इफ्तार और फिर हम इंशाल्लाह आज की एक अच्छी बात करेंगे। सो लेट्स गो। भाईजान, अभी तक की हाईलाइट ये है कि कल हमारा लास्ट वाइवा हो गया। नाउ फाइनली वी आर डन विद सेकंड ईयर और ऑफिशियली अब हमारा ये लास्ट डे था इन यूनिफॉर्म। सो इंशाल्लाह अब ईद के बाद वी आर गोइंग टू बी इन थर्ड ईयर। 2 साल गुजर गए यार, पता ही नहीं चला। नहीं। सो लेट्स गो यार।
भाई साहब हियर आई एम इन द क्लब, पहुंच गया अभी भी एंड बस अभी बॉल निकालते हैं, वार्म अप करते हैं और फिर बॉलिंग स्टार्ट करते हैं। अभी लोग नहीं आए क्लब में और सिर्फ 3-4 बच्चे आए हैं, थोड़ा जल्दी आ गया मैं। सो यस, ये बैट्समैन हमारे साथ रेडी हो रहे हैं, असदुल्ला साहब। भाई अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब भाई हमारे डॉक्टर भाई बहुत मेहनत करते हैं, तो इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरे अरे अरे, मैंने भाई को वैसे नहीं कहा कि ना सब्सक्राइब करें। लव यू यस, ऐसे दोस्त होते हैं, ठीक है। और बस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो हमारे प्रॉपर सीनियर प्लेयर बैठे हैं जिनका खेल से कोई सरोकार नहीं। इसका नाम ही मास्क है, दिमाग है इसका, व्लॉगिंग का नाम। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹने ਵਾਲੇ ਨੇ। यार मैं ही व्लॉग शुरू करना। ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। राना पूरा व्लॉगर ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੁਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। पर अगर इन चमी तो वाले करा दे। मैंने चाहिए यार उन्होंने मुड़ जा वापस आ भाई। डॉक्टर अभी वार्म अप कर रहा है, वार्म अप करने के बाद अभी इधर वापस आएगा। आया डॉक्टर। ये मास्क क्यों लगाता है, वो कोई बताएगा यार जो इसको देखते हैं। इसके व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, 200-250 व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये मास्क क्यों लगाता है। यार की राणा भाई अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है उस्ताद जी। डॉक्टर का मोबाइल चोरी हो जाएगा इंशाल्लाह आज। वो नहीं हुआ चलो भेज चुको उधर ये जो भाईजान की इसने गेंदें चोरी की है, कोई से काम नहीं है ये बालें चोरी करने के अलावा। तो स्कूटर ले आके ना राणे से मारना है, एक वीडियो बनाओ। भाई कितनी बालें चोरी की है। ओए वीडियो बन रही है तो स्कूटर दे विच मार। इधर हो जा आफ्ताब, आ जा। ये भाई मैं बालें चोरी नहीं करता यार। ये देखिए इसमें पर्चा भी हुआ है। ये सब मेहनत की बॉलें हैं भाई। ये देखो ये आई एम नॉट अ डॉक्टर। वेरी वेल बॉल। फिर पकड़ ला। ये लाइन अच्छी है यार। भाई साहब बॉलिंग सेशन किया है अभी और हमारे असद भाई को बॉल्स किए। सो अब पढ़ते हैं यार असर की नमाज़, क्योंकि असर का टाइम हो रहा है और उसके बाद जाना है घर। और दिल था आज पैड करते, लेकिन कोई मसला नहीं, कल से फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बैटिंग का भी दिखाएंगे। वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेट्स गो। सो भाई साहब आई एम बैक फ्रॉम द क्लब। सो कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एक्चुअली वी डिज़र्व इट, यू नो। बाकी डिस्कशन बाद में। सो भाई लोग, इफ्तार डन और मगरिब की नमाज भी डन और दिस वाज टुडेज डे। आपके सामने थी सारी हाइलाइट्स और हमने क्या क्या किया आज। सो आज की अच्छी बात, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, आप सब जानते ही होंगे ऑफ कोर्स, उनका एक कोट है कि आई हैव नॉट फेल्ड बट आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। कि मैंने नाकामी नहीं पाई, मैंने सिर्फ 10,000 वो तरीके दरियाफ्त किए हैं कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। So whenever you are trying for success for anything in life and you don't see results, then just remember कि आप नाकाम नहीं हो रहे, बल्कि आप बहुत कुछ उसमें सीख रहे हैं। अपने आप को उसमें डिसहार्ट मत होने दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस मोरल हाई रखिए और कीप ग्राइंडिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस वाज द टुडेज व्लॉग और आई होप आपका रमज़ान अच्छा गुजरा हो। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करिएगा और इस रमज़ान में हो सके तो दिलों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।